क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कितनी है, वहाँ का क्राइम रेट वगैरह कितना है. वेरी एक्सपेंसिव टू ऑलवेज गो आउट एंड ईट. कि फ़ोन स्नैचिंग इज़ वेरी कॉमन. अपनी आंखों के सामने आई हैव सीन कितने लोगों का फ़ोन स्नैच करते हुए, चोरों को ले जाके भागते हुए. ड्रगीज आर वेरी कॉमन इन लंडन. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So today in this video I'll be talking about some of the tips and tricks to survive in London. So I stayed in London for one and a half year and during that time मैंने बहुत चीज़ें सीखी, मैंने बहुत गलतियाँ करी, मैंने उससे बहुत चीज़ें सीखी. काफ़ी चीज़ें मैंने अपने फ्रेंड से सीखी, कलीग से सीखी. कुछ मैं सीख के गई थी इंडिया से, so that मैं कुछ गलतियाँ ना करूँ. So today in this video I'll be sharing all the possible tips and tricks जो आपके काम आएंगी to have a safe and pleasant stay in London. So let's get started. So the first one is I'll start with the very basic चीज़ें. मतलब इन चीज़ों के बिना of course no human can basically survive, which is roti, kapda and makan. I'll talk with the basic living essentials जो आपको चाहिए होते हैं once you shift to any new country. So the first one is definitely a place to live in, which is accommodation. तो अगर आप student हैं, अगर आप कोई working professional है, और if you are just a tourist who is visiting London, so I would highly recommend you to book a place which is फर्स्टली वेरी सेफ़. मतलब आप अपनी इंटरनेट पे रिसर्च कर लो कि उसका जो भी आप लोकेशन पिक कर रहे हो उसके सराउंडिंग्स क्या हैं, क्या वो जगह सेफ़ है, वहाँ पे मोस्टली किस टाइप के लोग रहते हैं, वहाँ की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कितनी है, वहाँ का क्राइम रेट वगैरह कितना है. तो वो आपको पता चल जाता है इफ़ यू डू योर फेयर शेयर ऑफ रिसर्च ऑन इंटरनेट. तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है जब भी आप किसी अकोमोडेशन को ढूंढ रहे हो कि उसके आसपास का एरिया कितना सेफ़ है. सेकेंडली ट्राई एंड लुक फॉर एन अकोमोडेशन जो सेंटर के क्लोज हो, स्पेशली इफ़ यू आर अ स्टूडेंट और इफ़ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, या फिर अगर आप टूरिस्ट भी, आई वुड से. मतलब बेसिकली अगर आप कोई भी हो तो प्लीज़ लुक फॉर अ प्लेस विच इज़ क्लोजर टू सेंट्रल, बिकॉज फर्स्टली वो कंपैरेटिवली थोड़ा सेफर होता है, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ पुलिस पेट्रोलिंग एंड ऑल ऑफ दैट. एंड वहाँ पे हमेशा टूरिस्ट का रश रहता ही रहता है. सो इट इज़ मतलब उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपके साथ कुछ मिसहैप होगा, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू. एंड जो आपको टिपिकल लंडन की वाइब्स हैं जो आप इंजॉय करना चाहते हो वो आपको सेंट्रल लंडन में मिलेंगी. सो नेक्स्ट आप जब भी अकोमोडेशन बुक करो, प्लीज़ do a proper research of that particular flat या स्टूडियो अपार्टमेंट या जो भी आप बुक कर रहे हो, बिकॉज देयर आर हाई चांसेस कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी रेंट करते हो तो दैट प्रॉपर्टी इज़ नॉट इन द कंडीशन जो आपको बताया जा रहा है जिसमें आपको दी जाएगी. सो मे बी पीपल आर मेकिंग फॉल्स प्रॉमिसेस टू यू, लाइक जो लैंडलेडी है या लैंडलॉर्ड है या फिर जो एजेंसी है, देयर आर हाई चांसेस कि वो आपको झूठ बोल के कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है कि हम ये फैसिलिटीज़ आपको देंगे इन दैट अकोमोडेशन. बट वंस यू एंटर द अकोमोडेशन यू आर टेकन अ बैक कि मतलब क्या हुआ ये, मतलब आपने प्रॉमिस किया था और मिला मुझे ये, बट एट दैट टाइम यू आर इन सच लाइक आप बीच के से रह जाते हो. यू हैव नो ऑप्शन बट टू स्टे इन दैट अकोमोडेशन बिकॉज आप रेंट वगैरह पे कर चुके होते हो. सो देन those are the cases in which they dupe you and cheat you. मेरे साथ ही एक्सपीरियंस हुआ लंदन में, और इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है. I'll पुट उस वीडियो का लिंक इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो. आप वो प्लीज़ देख लेना, उससे आपको बहुत आइडिया मिलेगा ऑफ हाउ टू गो अबाउट अ प्रॉपर अकोमोडेशन. लास्टली अकोमोडेशन जब भी आप बुक करो, प्लीज़ बुक योर अकोमोडेशन थ्रू ट्रस्टेड एप्स विच आर राइट मूव एंड जूपला. इस पर आपको बहुत ईजिली आप रेंट कर सकते हो कोई भी अकोमोडेशन. एंड फॉर आपको सपोज मान लो आपको 15 दिन के लिए रेंट करना है, आपको कुछ महीनों के लिए रेंट करना है, आपको कुछ सालों के लिए रेंट करना है. सो उस हिसाब से आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से जूपला राइट मूव में आपको बहुत ऑप्शंस मिल जाते हैं ऑफ अकोमोडेशंस. सो दिस इज़ द बेसिक कि आपकी रहने की जगह, इन टिप्स को अगर आप दिमाग में रखोगे तो वो सॉर्ट हो जाएगी. नेक्स्ट अप लेट्स टॉक अबाउट फूड. सो व्हेन एवर यू लीव योर होम टाउन, आपको सबसे ज़्यादा याद खाने की आती है. मतलब एज एन इंडियन मुझे भी सबसे ज़्यादा याद खाने की आई थी, बिकॉज यू डू नॉट गेट दैट टिपिकल स्ट्रीट फूड जो आपको इंडिया में मिल जाता है बहुत ईजिली. एंड वो घर का खाने की भी आपको बहुत याद आती है, वो मसालों की जो इंडियन मसाले होते हैं. सो सम ऑफ द टिप्स एंड ट्रिक्स टू हैव अ गुड टाइम विद रिगार्ड्स टू फूड इज़ कि आप
प्राइमरीली ऑफ कोर्स थोड़ी बेसिक कुकिंग सीख के जाओ जब भी आप लंदन जा रहे हो, बिकॉज यू नो इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू ऑलवेज गो आउट एंड ईट, एंड आपका हमेशा बर्गर, सैंडविचेस, पिज्जाज खाने का भी मन नहीं करता, बिकॉज दैट इज़ नॉट आवर स्टेपल क्विजीन. वी वांट दैट रोटी, दाल, चावल, सब्जी एंड ऑल ऑफ दैट. सो प्लीज़ बेसिक कुकिंग सीख कर जाओ सो दैट यू नो आप एटलीस्ट सर्वाइव कर सको इन अ न्यू कंट्री. Next up, you do not have to carry every tikka taki masala from India. आपको ज़रूरत नहीं है कि आप सारी अपनी जो कैच के मसाले, MDH के मसाले, वो सब कैरी करो, उसकी ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज देयर इज़ अ प्लेस इन द यूनाइटेड किंगडम विच इज़ द साउथ हॉल. तो वहाँ पे बेसिकली पंजाबी कम्युनिटी है, एंड वहाँ पे आपको जो भी आप मसाले सोच सकते हो इन योर वाइल्ड ड्रीम्स, वो आपको सारे मिल जाएंगे साउथ हॉल में. सो इट्स बेटर दैट यू डू नॉट टेक ऑल दीज छोटू छोटू मसाले या सब्जियां या कुकर और पैन वगैरह अपनी कंट्री से, बिकॉज यू नो देन यू डू नॉट हैव टू ड्रैग देम टू योर अकोमोडेशन जब आप लंदन लैंड कर जाओगे. बट इट्स ऑलवेज बेटर टू बाय इट जब आप वहाँ पहुँच जाओ, बिकॉज साउथ हॉल में आपको बहुत रीजनेबल प्राइजेस पे यू गेट यू नो every possible thing that you can think of, every possible Indian खाने की चीज़ जो आप सोच सकते हो आपको साउथ हॉल में मिल जाती है. देयर आर बिग ह्यूज डिपार्टमेंटल स्टोर्स वहाँ पे, एंड बहुत डिस्काउंटेड एंड रीजनेबल प्राइसेस में आपको मिल जाता है. प्लस साउथ हॉल में बहुत ज़्यादा इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं. ऑफकोर्स आपको टिपिकल इंडियन टेस्ट नहीं मिलेगा, बट समवेयर क्लोज आपको टेस्ट मिल जाएगा. सो एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग फूड इज़ दैट जब आप स्टूडेंट होते हो ऑन यू नो स्टोर्स लाइक टेस्को, सेंसबरी, मतलब ये जो वहाँ के मेन डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहाँ पे आपको स्टूडेंट डिस्काउंट मिलता है. सो प्लीज़ अवेल दैट स्टूडेंट डिस्काउंट. प्लस देयर आर डिस्काउंट्स इफ़ यू बिकम अ मेंबर ऑफ देयर डिपार्टमेंटल स्टोर. मतलब अगर आप वो मेंबरशिप कार्ड खरीद लो तो प्लीज़ बाय दैट मेंबरशिप कार्ड, बिकॉज उससे ऑन एंड ऑफ आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो मिलता रहता है. प्लस देयर आर मील डील्स. तो अगर आप एक सैंडविच ले रहे हो, सो यू कैन बाय अ जूस एंड पैकेट ऑफ चिप्स विद इट. सो वो आप मील डील बना के ऑल्सो यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी. सो रोटी कपड़ा हो गया, नहीं सॉरी रोटी मकान हो गया. नाउ विल टॉक अबाउट क्लोथ्स. सो जब आप इंडिया से जाते हो, ऑफकोर्स इंडिया में उतनी ठंड नहीं पड़ती है, तो आप ऑफकोर्स कैरी कभी भी नहीं करते उतने मोटे सर्दी के कपड़े. यू ऑलवेज यू नो एंड अप बाइंग जब आप लंदन जाते हो, बिकॉज इतनी ठंड आप सोच ही नहीं सकते कि पड़ती भी होगी दुनिया के किसी भी कोने में, बिकॉज इंडिया में उतनी ठंड पड़ती ही नहीं है. एंड इंडिया में मतलब स्पेशली मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो वहाँ यहाँ पे इतनी बारिश भी नहीं होती है. सो आई डो नॉट हैव जैकेट्स विच आर वाटर प्रूफ एंड ऑल ऑफ दैट. तो वो जाके यूजुअली यू हैव टू बाय वंस यू लैंड इन लंदन. सो इन माई ओपिनियन द बेस्ट स्टोर्स टू शॉप आर प्रीमार्क एंड TK Maxx. इसमें आपको बहुत रीजनेबल क्लोथिंग मिल जाती हैं, एंड बहुत ज़्यादा वैरायटी भी मिलती है. मतलब इट्स नॉट जस्ट कि आपको पैसा आपका बच रहा है, बट आपको ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो बहुत ज़्यादा क्यूट और एस्थेटिक है. तो या सो प्लीज़ यू नो बाय ऑल योर क्लोथिंग एसेंशियल्स एंड ऑल योर बेसिक चीज़ें, जैसे पिलोज हो गए, क्विल्ट्स हो गई, बेड कवर्स, बेड शीट्स, वो सब सारी चीज़ें भी आपको ईजिली प्रीमार्क एंड TK Maxx से मिल जाती हैं. सो प्लीज़ विजिट दी स्टोर्स इन केस यू आर लुकिंग फॉर क्लोथिंग ऑप्शंस इन लंडन. सो दिस इज़ रोटी कपड़ा मकान. नाउ वील टॉक अबाउट other things which are of course of equal importance. So next up is your traveling. Luckily लंदन में जो मतलब यूके में आज से जो ट्रैवल का सिस्टम है दैट इज़ रियली एफिशिएंट एंड रियली नाइस. मतलब वहाँ का इन्होंने जो पब्लिक सर्विस है, लाइक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है आज से, दैट इज़ अमेजिंग, एक्सीलेंट. मतलब वो बहुत वेल मेंटेन्ड ऑल ऑफ दैट है. बट ट्यूब स्ट्राइक्स आर अ थिंग आइड से. मतलब ट्यूब स्ट्राइक्स मतलब जिस दिन ट्यूब स्ट्राइक नहीं होती है उस दिन आपको लगता है ओ आज ट्यूब स्ट्राइक कैसे नहीं हुई. मतलब इतनी कॉमन है ट्यूब स्ट्राइक लंदन में. सो आई वुड से दैट आप इफ़ यू आर यू नो अगर आपकी नॉर्मल कॉलेज लाइफ है या अगर आप नॉर्मल अपने फ्रेंड्स वगैरह से मिलने जा रहे हो एंड उसमें कभी आपको ट्यूब स्ट्राइक की वजह से लेट हो जाता है, सो दैट इज़ ओके. या ट्यूब कैंसिल होती है उसकी वजह से यू हैव टू कैच अनदर वन एंड ऑल ऑफ दैट. उसकी वजह से अगर आपको कभी लेट होता है इट्स एब्सोल्युटली ओके. योर फ्रेंड्स कैन यू नो वेट. यू कैन ऑलवेज अपोलोजाइज टू देम व्हेन यू आर लेट. यू कैन ऑलवेज अपोलोजाइज टू योर प्रोफेसर कि मैं क्लास में लेट पहुंच गया. बट इफ़ यू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट टू अटेंड, please always keep a backup option. The backup option is definitely that you book a cab or a taxi. अगर आपको लग रहा है that you have to attend a very important interview या आपकी convocation है और you have a very important meeting to attend, so please do not completely rely on tubes because tube strike बहुत ज़्यादा common है UK में. So अगर आपको उससे बचना है, the only thing that you can do is maybe pre-plan
things in a certain way, maybe take a lift from your friend, या अगर आपके walking distance पे कोई भी meeting या कोई भी spot है जहाँ पे you have to be present, so it's better that you walk down, because मैंने इतनी बारी realize किया कि मैं चल के जाना prefer करूँगी rather than कि मैं ट्यूब से जाना चाहूँ, because मुझे ट्यूब में ज़्यादा टाइम लग जाता है because of strikes and all of that. So yeah, so this is your travel. नेक्स्ट आप जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स आप डे टू डे बेसिस पे लंदन में या यूके की किसी भी सिटी में फेस करते हो आर लंदन में आई से स्पेशली कि फ़ोन स्नैचिंग इज़ वेरी कॉमन. मतलब आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग व्हेन इट कम्स टू फ़ोन छीन के कोई आपका भाग जाएगा, बट इट इज़ लाइक मैंने अपनी आंखों के सामने आई हैव सीन कितने लोगों का फ़ोन स्नैच करते हुए, चोरों को ले जाके भागते हुए. एंड लकीली सम मतलब मैंने कुछ ऐसे केसेस भी देखे जिसमें द थीव्स वर कॉट एंड ऑल ऑफ दैट. सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल जब भी आप अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हो इन द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन, क्योंकि वहाँ पे फ़ोन स्नैचिंग बहुत कॉमन है. प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने फ़ोन के साथ वो स्लिंग्स और स्ट्रिंग्स अटैच कर लो जिससे आपका फ़ोन हमेशा आपकी रिस्ट में बंधा हुआ है, हमेशा आपकी नेक में बंधा हुआ है, सो दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द चोर टू स्नैच अवे योर फ़ोन. बी वेरी विजिलेंट. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन लंदन मुझे ये पता नहीं था कि फ़ोन स्नैचिंग यहाँ पे इतनी कॉमन है. लकीली मेरा फ़ोन चोरी नहीं हुआ जब मैं विदाउट एनी प्रोटेक्शन उसको यूज़ करती थी, बट इट इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम इन लंदन एंड उसके बारे में कोई कुछ नहीं करता. इवन द पुलिस इज़ लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट. सो प्लीज़ बी वेरी विजिलेंट व्हेन इट कम्स टू आप अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हो इन इन अ पब्लिक स्पेस. ये बहुत कॉमन है कि कभी आप ट्यूब में भी बैठे हुए एंड यू आर यूजिंग योर फोन एंड अ थीफ विल कम एंड स्नैच योर फोन एंड विल गेट ऑफ द ट्यूब एंड देन वो ट्यूब का दरवाज़ा बंद हो जाता है एंड देन यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. वो लेके आपका फ़ोन भाग गए एंड देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक योर फोन बिकॉज वो सारे पार्ट्स निकाल के बेच देते हैं, तो आप समझो आपका फ़ोन गया. सो प्लीज़ वो रिस्क मत लेना. मेरे मतलब काफ़ी कलीग्स और फ्रेंड्स के किस्से मैंने सुने जिनका फ़ोन चोरी हुआ एंड नहीं मिलता वो फ़ोन. सो या नेक्स्ट अप, ड्रगीज आर वेरी कॉमन इन लंदन. तो आपको लाइक ऑन एवरी हुक इन कॉर्नर आपको ड्रगीज दिख ही जाते हैं. सो यूजुअली दे आर हार्मलेस, मतलब यूजुअली केसेस में वो आपको कुछ कहते नहीं हैं एंड ऑल ऑफ दैट. मतलब द लीस्ट दैट दे डू इज दैट दे आस्क फॉर मनी बिकॉज दे अगेन वांट टू वेंचर इनटू ड्रग्स. उनके पास उसके लिए पैसा नहीं है, सो वो पैसे मांग रहे होते हैं. द बेस्ट एडवाइस टू if you come face to face with a druggie, आप कभी रोड पे जा रहे हैं and you see some druggies sitting in the corner, the best trick is to just ignore and walk straight. मतलब वो usually आपको कुछ कहते नहीं है, they don't come after you or anything like that, but if you do eye contact with them and all of that, so it becomes a little creepy like that. So just ignore and walk straight. Next up, Sundays को the markets and the grocery stores and the departmental stores and the shopping stores, everything close at 6. So उस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखो. बहुत रेयर केसेस में सेंसबरी, टेस्को वगैरह खुले रहते हैं, बट इन मोस्ट केसेस दे क्लोज एट 6 PM. मतलब संडे यूजुअली इनका ऑफ डे होता है एंड शॉपिंग स्टोर्स है वो सब भी क्लोज हो जाते हैं. सो इफ़ यू हैव समथिंग रियली इंपॉर्टेंट दैट यू वांट टू मतलब आपको वो चीज़ चाहिए हो सकती है, तो प्लीज़ बाय दैट ऑन अ सैटरडे और अ डे प्रायर टू संडे. लाइक आप थोड़ा प्रिपेयर्ड रहो बिकॉज संडे यूजुअली लंदन थोड़ा चिल्ड और रिलैक्सड होता है बिकॉज यूजुअली लोग अपनी कंप्लीटली छुट्टी इंजॉय कर रहे होते हैं. सो दिस एंड हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एज आई मैंशनड पहले कुछ मिनट्स में ऑफ माई वीडियो, बारिश इज़ वेरी कॉमन इन लंदन. सो इफ़ यू आर समवन फ्रॉम मुंबई या किसी ऐसी सिटी जहाँ पे बारिशें कॉमन है ना आपको आदत है, तो दैट इज़ ग्रेट फॉर यू. बट इफ़ यू आर फ्रॉम दिल्ली या ऐसी जगहें जहाँ पे बारिश कॉमन नहीं है जैसे कि मैं, तो आपको बहुत प्रॉब्लम आती है नीचली बिकॉज यू आर नॉट यूज्ड टू बारिश की जब निकलो बारिश हो रही है, जब निकलो बारिश हो रही है. सो द ओनली एडवाइस दैट आई कैन गिव यू गाइज इज कि प्लीज़ कैरी एन अम्ब्रेला, कैरी अ बैग विद which has a material जिसके अंदर पानी ना जा सके because every other day it's raining in London. And please carry coats and puffers जिसके अंदर पानी ना जा सके so that you do not get बीमार very easily in London because London की ठंडा और बारिश का combination ऐसा है कि chances हैं कि आप बीमार पड़ोगे. So these are the basic tips and tricks to survive in London and I hope you found this video useful. प्लीज़ इन टिप्स और ट्रिक्स को सीरियसली लेना जब भी आप लंदन जा रहे हो. मतलब मैं ये सिर्फ हवा में नहीं बोल रही हूँ, आई हैव एक्सपीरियंस दिस फॉर माई सेल्फ, लेकिन मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है, सो मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता रही हूँ. And I'll see you guys in the upcoming videos. Please like, share, comment and subscribe, and I'll see you guys super soon. Bye bye, love you.